आज मैं डिस्कस करूंगी आपसे कि पाँव क्यों जलते हैं, पाँव के जलने की वजूहात क्या हैं और हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। बहुत से मरीज़ ऐसे मेरे पास आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हमारे पाँव जलते हैं और इसकी क्या वजह हो सकती है, हम क्या ट्रीटमेंट इसके लिए कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इन सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हुई हूँ। मेरा नाम है मरियम और मैं हूँ फिजियोथेरेपिस्ट। तो ये हमारे पास जो वजूहात है ये गर्मियों में भी हो जाती है। सम टाइम पेशेंट हमारे पास सर्दियों में भी ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि उनके पाँव बहुत ज़्यादा जलते हैं। पाँव जलने की डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, जिसमें से सबसे पहले हो सकती है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी आपके पास क्या होता है कि हमारे पास जो नसें होती हैं पाँव में, जो नर्व्स होती हैं, या तो उनमें कंडक्शन मसला आ जाता है उसमें, या फिर हमारे पास जो है ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पाँव जल सकते हैं। ये हो सकता है डायबिटिक पेशेंट में। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास, जैसे मैंने आपको हाथों के लिए बताया था कि हाथ सुन हो जाते हैं, हाथों में नस होती है जिसको हम बोलते हैं, जो कार्पल टनल सिंड्रोम का मसला होता है। इसी तरह हमारे पाँव में जो होता है वो टार्सल टनल सिंड्रोम हो जाता है, नस दब जाती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है मसले दरपेश आते हैं, उससे भी पाँव हमारे सुन हो सकते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट जिनमें विटामिन बी की कमी होती है, और आपने सुना होगा कुछ पेशेंट्स जो है वो इंजेक्शन लगवाते हैं, जैसे मेथिकोबाल की इंजेक्शन हो गई, या फिर मेडिसिन भी खाते हैं, तो विटामिन बी की कमी की वजह से भी आपको पाँव में जलन हो सकती है या पाँव जलते हैं। ये सब वो वजूहात है जिनकी वजह से आपको पाँव में जलन हो सकती है। इसके ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो हमारे पास कौन कौन से ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अगर तो आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, हम क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं फिजियोथेरेपी रिलेटेड, और बाकी हमारे पास क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या घर में आप ऐसे कौन से काम कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके हाथ जो पाँव हैं वो जलने में कमी आ सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी डायबिटिक पेशेंट की, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में सबसे ज़्यादा हमारे पास बर्निंग फुट सिंड्रोम जो कि पाँव जलने वाला मसला है वो होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, अपने मेडिकल जो कंसल्टेंट जो है आपका डॉक्टर है आप उससे बात करें, और उससे फिर आप मेडिकेशन लें। तो अगर आपकी डायबिटीज़ स्टेबल हो जाती है तो उसके बाद आपके पाँव जलने में कमी आ सकती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास के जो विटामिन B12 की जिनको कमी है, उनमें ये होगा कि वो विटामिन बी का इसी तरह अपने डॉक्टर स्पेशलिस्ट से बात करें, तो वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तो उससे भी कमी आ सकती है। थर्ड आ जाता है टार्सल टनल सिंड्रोम में आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप फिजियोथेरेपी रिलेटेड ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे नस में एक टीका लगाया जाता है जिससे वो भी काफ़ी हद तक सुन होना बंद हो जाता है। लास्ट जो मेजर चीज़ है वो होता है, कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों में से कोई भी मसला नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत से मसले हैं, ये वो मसले हैं जो मेजर पेशेंट कंप्लेन करते हैं। 80 to 90% ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको ये वजूहात होती हैं और वो इसकी वजह से उनको मसले आते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई भी मसला इनमें से नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनका क्या इशू हो सकता है, उनका इशू होता है एनजाइटी। अगर उनको एनजाइटी है तो वो रात को उनको पाँव में जलन हो सकती है और वो इसकी वजह से बेचैन होते हैं, रात को चलना शुरू कर देते हैं, उन्हें समझ नहीं आती वो क्या करें, तो उनमें भी ये बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में आप क्या क्या इसके लिए कर सकते हैं। आप जो फिजियोथेरेपी रिलेटेड ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो आप इसमें हॉट एंड कोल्ड बाथ पाँव का कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एंकल पंप जिनको बोलते हैं, जिसमें पाँव को आगे और पीछे की तरफ करना होता है, पंजों को अंदर और बाहर की तरफ करना होता है। वीडियो मैंने ऐड कर दी है, इसमें पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। ये आप करवा सकते हैं, जिससे हमारे पास क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, मसल एक्टिव होते हैं, तो उससे ये है कि काफ़ी हद तक इसमें कमी आ जाती है। मशीन्स की अगर बात की जाए तो फिजियोथेरेपी में हम टेंस मशीन लगाते हैं जिससे वाइब्रेशन होती है, ब्रेन में सिग्नल जाता है, कंडक्शन होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो उससे भी काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। तो ये था आज का मेरे वीडियो का टॉपिक। मज़ीद ऐसा कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।